तैयारी के दौरान माइंड सेट कैसा होना, इतने कम टाइम में कैसे। देखिए, ओके, माइक यहाँ है या? देखिए, आप सब लोग जेपीएससी की आप ये बताइए सबसे पहले, कितने लोग चाहते हैं इस अटेम्प्ट में आप लोग हाथ उठाए, हाथ उठाए। देखिए, तो आई वी हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। हम लोगों को इसी अटेम्प्ट में पीएससी में क्लियर होने का मतलब यह है केवल पीटी नहीं पास करना, बाद हमारा इंटरव्यू, ऑल दीज स्टेज, हर तीनों एग्जाम अपने आप में अलग एग्जाम, तीनों एग्जाम के लिए सिलेबस अलग होगा, स्ट्रैटेजी अलग होगी। अभी आपको जिस एग्जाम के लिए आप लोग यहाँ हुए हैं, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम। मैं जब तैयारी कर रहा था तो उस समय अप्रोच लोगों को बताया जाता था, प्रिपेयर फॉर मेंस और मेंस के लिए करो। लेकिन मेरे जो गाइड थे उन्होंने मुझे ट्रेन किया, सीनियर आईएएस ऑफिसर, प्रिपेयर फॉर, क्योंकि कई बार लोग मेंस करते करते पीटी टच एंड गो होता है। आपने पूरा मेंस किया और पीटी के लिए समय कम बचा और फिर पीटी इतनी जल्दी 2 घंटे में आया और हमने कुछ लिखा और नहीं हो पाया, टच एंड। इसीलिए तीनों का एग्जाम पीटी इज इक्वल, बिकॉज यदि हम पीटी पास नहीं करेंगे तो हमें पासपोर्ट नहीं मिलेगा कि हम मेंस करें। पीटी और मेंस के बीच में भी थोड़ा वक्त मिलता है तो हम मेंस की तैयारी उस बीच कर सकते हैं। पीटी की तैयारी में भी जो हम पढ़ाई करते हैं वो मेंस में भी यूटिलाइज हो जाएगा आपका। इसीलिए आज जो हम लोग अभी बैठे हुए हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट, क्लियर हो गया माइंड सेट। अभी आपके पास चूंकि और समय कम है, यदि हम 1 साल पहले आपके पास, तब मैं कह सकता था कि आप पहले मेंस भी कर लो और मेंस पीटी साथ साथ करो, एंड देन जब पीटी नजदीक आएगी तो आप पीटी के चक्कर में चले आओ। लेकिन लेफ्ट विद ओनली 60 days, बस, तो बहुत कम समय है, 5 days। ठीक है, तो अब हमको मेंस, ये तो क्लियर हो गया पहला कि मेंस के लिए अभी नहीं फोकस कर रहे हैं। पीटी में 2 पेपर्स होते हैं आपके, ठीक है, 2 पेपर्स होते हैं, एक झारखंड से रिलेटेड है और एक जीएस से रिलेटेड है। जीएस वाले में भी लगभग 10-12 क्वेश्चंस झारखंड के आ जाते हैं। हमारे 112-13 क्वेश्चंस जो हैं और 87-88 क्वेश्चंस जो होंगे वो, स्टार्ट करने के पहले पढ़ने से अधिक इंपॉर्टेंट ये है कि ये शुरू करें आउटलुक, ये हमारा हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि पास होने की, सब लोगों ने हाथ उठाए, चाहते हैं कि मेरा हो जाए, केवल दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, ये मन में। मैं एक किताब पढ़ रहा था, द पावर ऑफ सब कॉन्शियस, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, इस सुना है, सही में सुना है। देन मैं ऑथर का नाम पूछने वाला हूँ। पतली सी एक बुक है, अच्छा नहीं, अभी आपको पढ़ने की जरूरत उसकी, केवल उसका समरी बताना। वो बोलते हैं कि जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उससे अधिक पावरफुल होता है कि यदि अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को क्या मैसेज, जैसे यदि हम ये मैसेज दें कि पीटी इज वेरी डिफिकल्ट, मेरे घर में तो और कोई सिविल सर्वेंट नहीं, मैं कैसे कर, मेरे भैया और रिलेटिव का फर्स्ट डिवीजन हमेशा आता था, डिस्टिंक्शन था, उसका भी नहीं, मैसेज पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, झारखंड होगा नहीं होगा, ये सब मैसेज, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, डोंट लुक एट इट।
वो आपके कंट्रोल में, तो ये मैसेज, आई एम द ओनली वन, इतने सीट में से मुझे एक सीट, इस बार तो मैं देख रहा था सीट की संख्या भी है ना, आपको एक सीट लेना है, ठीक है। पीटी में तो आराम से आपका हो सकता है। पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई भी ऐसे लोग जो आसपास हों, दोस्त हों, रिलेटिव हों, घर के मेंबर हों, पड़ोसी हों, जो लोग कहते हो अरे बड़ा पढ़ने के लिए आजकल पढ़ने में इंटरेस्ट हो जाएगा तो किसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा, उन सब चीज़ों से डोंट रिएक्ट, डोंट टॉक टू देम, वेट ऑन। दूसरी तैयारी कैसे करें पहले और एक दो क्वेश्चन पूछिए तो मैं और आगे। पहला ये हो गया। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ, कितने घंटे पढ़ाई के पास, कितने घंटे कोचिंग में आप लेते हैं इन लोगों का? 4 से 5 घंटे, मान लो 4 घंटे होते होंगे, आधा घंटा आना जाना और रिलैक्स करना, 5 घंटे इन्वॉल्व रहते होंगे कोचिंग के पास। लगभग 8 घंटा आप सोने में, 7-8 घंटा रिलैक्स होकर के, शाम के समय थोड़ा कम भी सो सकते, शाम जब एकदम नजदीक आएगा तब 8-8 घंटे सोने लगना। अभी ये मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, इस बुक को आप अगले 3 दिनों में, मान लीजिए 3 डेज में, आप लोग रीडिंग स्पीड कितने लोगों की फास्ट? अरे मैं अपनी एक चीज और बताना चाहूंगी, एक और ट्रिक आपको बता। मैंने जब तैयारी शुरू की तो मेरे ट्रेनर ने कहा, ट्रेनर इसलिए कहता है हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई मेंटर होता है जो आपको गाइड, आप तो सर कोचिंग जो चलाते हैं ये आपके मेंटर, लेकिन जो प्रैक्टिकली क्या होता है कि एक आदमी, इतने लोगों के मेंटर उतना टाइम नहीं, लेकिन हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई मेंटर हो सकता है। आपके चाचा जी हों, किसी के मामा हों, किसी के पापा के दोस्त हों, के पड़ोसी, जो उसकी छोटी छोटी चीजें जो बचपन से आपको कुछ अच्छे ऐसे पढ़ लो, ये करियर ठीक होगा ऐसे। तो मेरे जो मेंटर थे उन्होंने बोला कि जो मेरी सिविल सर्विसेज का, तो आपको रीडिंग स्पीड में, हम लोगों की बहुत सारी बुक्स आती थी, नॉर्मल लेविस की हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, नाम आप लोग पता नहीं सुने हैं, अभी भी आती रहती है, या हाउ टू रीड फास्टर, ऐसी करके मैंने खूब सारी किताबें पढ़ी। रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ी, यदि हम किसी चीज को 200 पेज यदि मुझे घंटे में कहा जाए, तो ये 600 पेज आप हमको कहोगे कि एक दिन में पढ़ने के लिए बहुत कंफर्टेबली इंजॉय कर करके एक एक पेज पढ़ सकते। रीडिंग स्पीड इज इंपॉर्टेंट, कि मैं आपको आगे के लिए भी बोल रहा हूँ, लाइफ के लिए, कोई भी अटेम्प्ट हो, ये हो, यूपीएससी भी आप लोग में कुछ लोग करेंगे, मैं ये कर रहा हूँ आप लोगों को एक, तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत भी किया, हर दिन एवरी डे, कॉलेज के अलावा शाम को हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया कि रीडिंग स्पीड पुअर थी, एवरेज थी, पुअर तो नहीं थी, एवरेज थी मेरी उस समय, लेकिन जिसकी एवरेज या कम थी, लोग 2-3 लोग रोज शाम को एक बुक लाते थे, रात भर 300 पेज की किताब, वह जाके एकदम था 9 बजे जाके लाइब्रेरी, कॉलेज जा, जैसे 4 बजे वापस, वो पढ़ना है 300 पेज, 350 प्लस जो कॉलेज का जो पढ़ाई है, रिवीजन है, वो तो साथ चलता रहेगा। फिर मेहनत किया था। आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ेगी। लोग रीडिंग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ना बहुत लोग, पहला उसने टेक्निक बोला ऐसे पढ़ो, एक बार में यहां से स्पैन जो है आंख का थोड़ा बड़ा करके ऐसे ऐसे करके देखते चले गए। तो ऐसे केवल देखना नहीं है, उसको पढ़ना है और समझना भी है, नहीं तो ऐसे ऐसे कहोगे कि सर आप तो 2 घंटा एक दिन में पढ़ोगे, मैं तो 3 मिनट में पढ़ के दे दी आपको, चलो वैसे नहीं करना है। तो रीडिंग स्पीड पढ़ो। मैं ये कहूंगा कि इस जनरली हम लोगों ने ये जो बुक लिखी है, इसमें सारी कवर, सारे एस्पेक्ट झाड़, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो कि इसके बाहर। मान लीजिए अब कोई ये थोड़ी पूछेगा कि केरला में
इस मंदिर के में कितने पुजारी हैं और ये वो जो आउट ऑफ द सिलेबस तो पूछेगा नहीं। झारखंड मोर और लेस कवर है। तो सबसे पहला आपको मैं सजेस्ट यदि रहता तो मैं करूंगा कि 200 पेज 200 पेज एक दिन में पढ़ के 200, कुछ हो सकता है आप लोग शुरू में थोड़ा स्पीड कम हो, 100 पेज पढ़ोगे, 150 पेज पढ़ोगे, तो हर आदमी 200 नहीं पढ़ पाएगा। तो 2-4 दिन के अंदर आपको एक बार रीडिंग, कितने लोगों ने रीडिंग की है? नहीं, सार संग्रह अलग है, सार संग्रह इज डिफरेंट, पहले उस पर हम आएंगे अलग। ये देखो, ये बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये यदि कोई बोले सर ये बता दीजिए ना कौन कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ट्रेंड होगा, देखिए उसके चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं। पहला पॉइंट जो था ना कि वो निगेटिव, कि हम वेट करते रहेंगे कि क्वेश्चन हमको ट्रेंड मिल जाएगा, आउट हो जाएगा, तो मैं कहो कि ठीक है तुम लोग अपना क्वेश्चन आउट कराओ। आप अपनी लाइफ में यदि शॉर्टकट से जिस दिन आप अलग हो जाए, उस दिन हम 100% श्योर हैं कि आप लोग एकदम सक्सेसफुल हो। तो एक 100, 200, 150 पेज पढ़िए, एक बार पढ़ो। पहली बार पढ़ने पे आपको याद नहीं हो। अपने आप को कंप्यूटर या रोबोट हम लोग को नहीं समझना। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी रिमेंबर फ्यू थिंग्स, वी फॉरगेट थिंग्स। अभी हम कुछ इमीडिएटली पढ़े याद रहेगा, कल या परसों या 10 दिन पहले या 1 साल पहले जो हमने पढ़ा था भूल जाते हैं। उसके 10%, 5%, 15% ऐसे ही याद रहता है। एक रिवीजन करो, रोज आप लोग ये हैबिट कर लो। उसके पहले एक चीज और मैं बोल देता हूँ कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैं फर्स्ट पेपर पहले पढ़ूं कि सेकंड पढ़ूं, कौन सा पहले तैयार करूं। मेरा ये सजेशन है, दोनों पेपर रोज पढ़िए, दोनों के लिए आप टाइम एलोकेट। डोंट कंसंट्रेट ओनली ऑन वन कि एक पेपर पहले जीएस कर लें फिर हम झारखंड करेंगे, झारखंड कर लें फिर जीएस करें, वैसा नहीं है। दोनों पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों के साथ चलो। झारखंड के क्वेश्चन चूंकि अधिक आते हैं और झारखंड का सिलेबस कंसाइज है कि आपको मालूम है इतने ही में से इसी की बुक से आने वाला है। जैसे जीएस में है करंट अफेयर्स कुछ भी आ जाए, ये मैगजीन वो मैगजीन, तो इसको अधिक थोड़ा टाइम दे सकते हो ताकि हम लोग दोनों को जोड़ करके रिजल्ट आता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो हम लोग आगे बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग पे। तो रोज आप 150-200 पेज पढ़ के 100% यू, क्या होगा? ये आप कहोगे कि हम पहले एडिशन लिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बता रहे हैं, हम लोग नया कपड़ा खरीद, आइसक्रीम नया खा लिए, कभी गए तो कॉफी पी लिए, खाना खा लिए होटल में। अभी आपके करियर का सवाल, गो फॉर द लेटेस्ट बेस्ट एडिशन विच इज अवेलेबल, कॉन्सेंट्रेट। 200 करके बेसिक कर लिए। सर जैसे पढ़ा रहे हैं तो इनके भी चीज़ों को आपको रिवीजन करना है, बिकॉज इनका एक कैप्सूल होगा आपका कि अगले 30 डेज का कैप्सूल या 40 डेज का, कितने दिन का आप करा रहे हैं? हाँ, 45 डेज, इनका भी रिवीजन आपको करना है। प्लस इसको 100-150 पेज आप पहली बार में पूरा याद नहीं होगा, तो व्हाट यू डू, वो सेकेंड जब एक बार किताब पढ़ लिए तो बहुत अजीब से डांस फॉर्म होंगे, जगह का नाम होगा जहाँ चाह नहीं हो, चाईबासा में कोई जगह होगी, तो पाकुर में कोई कोल फील्ड होगा, तो कहीं की कोई नदी की लंबाई, कहाँ से उद्गम स्थल है, ये सब। तो एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, पढ़ते रहना है। इसके लिए घबराना नहीं है मुझे याद नहीं रहा। एग्जाम हॉल में जो चीज आप पढ़े रहेंगे कभी ना कभी घूम के आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा, हर आदमी की अपनी अलग अलग स्मरण शक्ति होती है, अलग स्ट्रेंथ वीकनेसेज होता है, अपने को दूसरे से कंपैरिजन। निगेटिव मार्किंग में मैं कह रहा था, निगेटिव मार्किंग नहीं है, यू हैव टू आंसर 100%। ये स्ट्रैटेजी क्या है? जो आप एकदम श्योर हो पहले वो मार दिए, जो श्योर नहीं हो उसमें 4 ऑप्शन एलिमिनेट की। ये क्वेश्चन का 4 में ऐसे नहीं कि सब में बी 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 लिख दिए या सी सी लिख दिए, वैसा करने की जरूरत। उसमें ये देख लो कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल मैं यदि कहूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद और आपको मालूम नहीं है, मान लो कि उत्तर प्रदेश, लेकिन ये पता है कि रांची तो नहीं है, ये तो झारखंड, तो ये ऑप्शन तो हट गया। अब हमारे पास 3 में से ही कोई गेस मारना है। दिस इज नोन एज इंटेलिजेंट गेस। यूपीएससी में भी आजकल पीटी बहुत टफ हो गया।
लोगों को पता होगा, यूपीएससी का पीटी देखा है आप लोगों ने? उसमें भी आजकल ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं जो कि बहुत सारे लोग, अजीब क्वेश्चंस है, तो उसमें वही लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं जो जिनको ये स्किल हो कि कैसे गलत को पहले एलिमिनेट कर दे। जैसे मान लीजिए 4 आदमी को खड़ा किया, 2 मेल 2 फीमेल, बोला कि इसमें मिस्टर सुरजीत सिंह कौन है, तो आपको पहले एलिमिनेट है कि लेडी का नाम जनरली सुरजीत सिंह नहीं होगा, तो ये तो पहले आप एलिमिनेट करके बोल दिए। उस तरह से आपको एलिमिनेशन और 100% क्वेश्चन। दूसरी चीज मैं कहूंगा आपको, प्रैक्टिस कीजिए। अभी प्रैक्टिस मत करो, ये जैसे बुक है ये भी बहुत लोग देखे होंगे, देखे हैं या नहीं देखे हैं? हाँ, तो अभी इसको अभी मत शुरू करो, 3-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद शुरू, नेक्स्ट वीक। पहले ये पढ़ लिए, एक बार बेसिक आपको, एक बार इवन आप पहले पढ़े फिर से पढ़ो, ठीक है? और इस अलग से इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम नोट्स स्टाइल में ही लिखा हुआ। पेन वेन और रेड या ब्लू या ग्रीन पेन से जहां जो लगे वहां स्टार मार दिए, कर दिए, उनको रिवीजन में याद हो, क्योंकि रिवीजन बार बार आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि बहुत टाइम लगता है, तो रिवीजन में जो जो चीज है वहां कुछ लिख दिया अपने से, क्योंकि ये बुक पे आप लोग वर्क कर सकते हो। ये जब हो जाए तब आपको इस पे वर्क कर, क्वेश्चन देख के पहले मत बनाओ। पहले बनाओगे तो बहुत सारी चीज नहीं पता होगा, तो बनाने से क्या फायदा, तो उसके बाद आपको बनाना है। उसमें आपको देखना है कि कहाँ गलत हो रहा है, तो फिर बुक में गए, खोजे, इंटरनेट में देखे, इंटरनेट में भी गूगल, और अभी कुछ समय के लिए आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप बाई कर, मिनिमम यूज। तो एकदम क्या जिंदगी में ये आ जाएगी, मतलब वो जो है रील्स के चक्कर में थोड़ा कम पड़िए आप, है ना? रील्स का जो भी 17 मार्च को है ना एग्जाम, तो 18 को आप लोग रील्स पे चले आओ के पहले। और मैं ये कर रहा था कि जीएस के लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल है आपको, तो उसके लिए पेपर 1 में हम लोगों ने क्या किया है कि ये बनाया है। कई बार हम लोगों को बच्चे ये बोलते थे कि कहाँ से जीके, यहाँ क्विज का कल्चर झारखंड में थोड़ा कम है, क्विजिंग का। कुछ प्राइवेट स्कूल तो क्विज कराते हैं, सरकारी स्कूल में और कुछ स्कूल्स में, बहुत प्राइवेट में भी सब में क्विज नहीं आता है। तो हम लोग के बचपन में हम लोग थे तो खूब क्विजिंग करते थे। क्विज का मतलब आप जीएस को, सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये अचानक एग्जाम के समय आ जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया कि क्लास 6 से 12th तक की 7 साल की बुक को, हर एक बुक, जैसे हिस्ट्री, विश्व एवं भारत का भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी और बेसिक सामान्य ज्ञान, ये जितने एनसीईआरटी हैं 7 इंटू ये 49 बुक का ये समरी हमने लिया। 49 बुक का एक एक पॉइंट क्या पूछा जा सकता किसी भी एग्जाम में, इसको भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब है इसमें, एक बार आप पढ़ लेंगे तो एक एनसीईआरटी की किताब बेस मानी जाती है, आपको एक बेस हो सकता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन इसमें से कई एग्जाम में एग्जैक्ट इसी, कई एग्जाम में एकदम एग्जैक्ट नहीं पूछा तो एलिमिनेट करने में आपको पता रहेगा कि तैमूर लंग इसका नहीं था इसलिए वो खत्म करके इधर, और सब ऑप्शंस। ये चीज मैं एक दो चीज और आपको बता, मैं ये कर रहा था कि क्वेश्चन पे फिर मैं वापस आ, इतने लोग चाहते हैं के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ। विलियम चैडविक एक बच्ची थी जो 13 साल की थी, और उसने कहा कि हम इंग्लिश चैनल को पार करें। इंग्लिश चैनल कहाँ है, कौन बताया, किसने? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच चैनल इसको बोलते हैं कि 2 बड़े बड़े वाटर बॉडीज के बीच में एक को जोड़ता है पानी। तो इधर है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। हम लोग अभी हाल में ब्रिटिश चैनल को हम लोग गए तो उसके अंदर से, ब्रिटेन से फ्रांस, सागर समुद्र के नीचे से ट्रेन जाती है, उसी ट्रेन से हम लोग गए, पर स्पीड वाली ट्रेन जाती, बुलेट ट्रेन, तो उसने तैर के पार करना।
वो चैनल जो है बहुत समुद्र के उसमें लहरें बहुत तेज आती, नहीं कर। जब तैर रही थी तो अगल बगल से जहाज और स्टीमर सब उसकी सेफ्टी के लिए नाव भी जा रहे थे कि बच्ची को यदि कोई अनकंफर्टेबल हो तो उसको रेस्क्यू करने के लिए। चारों तरफ बादल थे सुबह के, और ठीक 1 महीने के बाद ठीक 1 महीने के बाद ट्राई किया। लोगों ने बोला कि पेरेंट्स उसके मेंटर थे, कि मदर ने कहा इस बार उस और टाइम में ये बार रिकॉर्ड जो उसने बनाया वो वो मेल का रिकॉर्ड था। ये भी अब उसने मदर ने दूसरी तरफ रेड कलर पूरा बादल वैसे ही था, वैसे ही एक लाइट हाउस में रेड और ग्रीन रंग की बत्ती जला के रखी, पार कर रही थी, नजर केवल उसी बत्ती पे थी लाइट हाउस। ये कहना, और से पूछा गया तो बोला कि जब मैं पार करी थी बादल, तो पहली बार जब पार करी थी बादल दिख रहे थे, इस बार मैं जब पार कर रही थी लाइट हाउस, मेरा मेरी नजर मंजिल पे थी, मंजिल तक मुझे आसपास के बादल, आसपास की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पे मुझे कुछ कॉन्सेंट्रेट, ये सीखा 17 मार्च के लिए अभी जियो, और दुनिया क्या हो रहा है, किसी के घर में जा रहा है, रिलेटिव्स के यहाँ शादी है, हाँ किसी को बोल दिया ईगो उगो कुछ में मत जियो। तो वो लाइट हाउस का रेड लाइट, उसके लिए क्या करना है, कैसे इस बुक को हमको 3-4 दिन में, 5 दिन 1 सप्ताह में एक करनी है, कैसे उसके बाद हमको ये वस्तु को सॉल्व करना है, रात में पढ़ना है, रात की नींद आपकी खत्म है, ये नहीं कहूँ सो मत, 5-6 घंटा सो सकते हो, 7 घंटा सो लो। एग्जाम के समय जब एग्जाम एकदम करीब आएगा तब 7-8 घंटा सोइए, समय ये नहीं हुई तबीयत खराब हो, प्लस आपको यू हैव टू कंसंट्रेट, तबीयत ठीक रहे। खांसी सर्दी का मौसम है, कई बार खांसी सर्दी होगी तो 2-3 दिन आपके बर्बाद हो जाएंगे, आपको उलझना किसी बात नहीं, अपना एक छोटा ग्रुप बनाओ बहुत है, जिससे आपको सेम मेंटालिटी हो, इसके अंदर फायर इन द बेली, हम लोग एमबीए किए थे तो कहा जाता था कि पेट के अंदर आग होनी चाहिए, जिसको पाने की शिद्दत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। वो विलियम चैडविक को जो दिख रहा था, एक तो बहुत मुश्किल से समझ ही रहे होगे, एज बढ़ता जाता है, आपको ये सोच इस बात कि जिस दिन आपके नजर वो सब कॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा कि ये बच्ची जो है अब दुनिया से हम जी रहे हैं वही, फोन आए, इस 17 के बाद हमको जो करना है, 17 के बाद का भी मैं स्ट्रैटेजी, आप 17 के बाद एक आध दिन आप लोग अपना मौज मस्ती कर लिया, के बाद यू कंसंट्रेट और यू, तो ये प्रगति का दैट इज, हम लोगों ने मेंस के लिए भी, मेंस के भी सारी बुक्स, मेंस के रिजल्ट का आपको वेट, क्योंकि ये नहीं सोचते होगा नहीं होगा, अरे वो होगा नहीं होगा डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स, कितने लोग अपियर हुए, किसका एग्जाम कैसा हुआ, कितना कट ऑफ जाएगा, किस कैटेगरी के आप हैं, कब रिजल्ट आएगा। यदि मेंस की जब तक रिजल्ट आते आते आप तैयारी पूरी कर लेंगे तो आपका पोजीशन दूसरे की तुलना में एडवांस। मान लीजिए वो नहीं, हम तैयारी करें मौज मस्ती करें, अचानक मेंस का रिजल्ट आ गया, आपका हो गया, तब क्या करोगे, तब तो कहोगे हाँ हम अब क्या करेंगे, मैं ये करना है, एकदम स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर, कैसा भी पीटी हो डोंट थिंक,
मैं 100% कर रहा हूँ। यदि आप शॉर्टकट के चक्कर में मत करो, ये मत सोचो एग्जाम टफ होगा, पीटी आपके हाथ में नहीं है। एग्जाम का क्वालिटी, क्वेश्चन का पैटर्न नॉट इन योर, एग्जाम का कौन क्वेश्चन सेट किया, क्या हुआ, कुछ आपके पास नहीं है। आपके हाथ में क्या है, हम अपने को प्रिपेयर, ऐसा प्रिपेयर करो हाथी की तरह कि एकदम टकराओ तो एकदम दीवार को तोड़ देना। ऐसा कितना भी टफ क्वेश्चन हो, हमको उससे मत प्रिपेयर कीजिए। आई एम प्रिपेयर्ड, पूछिए आपको जो, दिस इज पॉसिबल। ये नहीं है कि पॉसिबल, लोग बहुत बार आप सुनते होंगे आई एम पॉसिबल कहा जाता है, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल का वर्ड में आई एम पॉसिबल, जस्ट इज आयस आपके माइंड सेट। एक और लास्ट में मैं बोलता हूँ, मैं 2015 में मैं ऑक्सफोर्ड गया था पढ़ने के लिए। ऑक्सफोर्ड में इंग्लैंड से लगभग 90 माइल्स दूर है ऑक्सफोर्ड, एक यूनिवर्सिटी देखे होंगे। वहाँ पे एक हम लोग ग्रेवयार्ड के लोग गए, तो कॉलेज के बाद घूमना फिरना होता था, सैटरडे संडे फ्री होता था। एक ग्रेवयार्ड था, वहाँ पे लिखा हुआ था दिस इज द एरिया वेयर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड एंड। क्या है, सारी क्या, और आज जिंदगी में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, किसी के मम्मी पापा को सेवा करने में टाइम लग रहा होगा। प्रॉब्लम मैं नहीं कहूँगा, पर टाइम की कमी हो जाती होगी। किसी को बोलता है सब्जी कौन लाएगा, सब्जी खाना बनाओ, खाना खा रहे हो तो। किसी का कुछ होगा, किसी को ट्यूशन करना होगा, किसी के छोटे भाई का ख्याल करना हो, किसी के बड़े भाई का कुछ करना हो, किसी को जॉब करना पड़ रहा होगा, टाइम कम है। किसी को तरह तरह का मेंटल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा होगा। सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। आप एक 10 सेकेंड हम टाइम दे रहे हैं, अगल बगल पूछो कि किसी से आपको प्रॉब्लम है कि नहीं। प्रॉब्लम बताना नहीं है, पूछिए तो, आप इनसे इनसे पूछिए तो। हर की जिंदगी में 10 सेकेंड के बाद हम बोले, कोई ऐसा आदमी पूछो कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं है, पूछो, हाथ उठाइए। छोटा प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। तो वहां लिखा हुआ था, तो हम लोगों को ये सोचना, प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम में ध्यान दे करके हम लोग बहुत समय, भी हमको विलियम चैडविक के दिल पे लकी है सर। आप दिल में जो नाव में ने वार क्या बोलते हैं उसको, वो बने हुए हैं खेलने के लिए। इनकी भी लिमिट, ये बच्चों को पर्सनल इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं। जब इनको समय इनसे मिले, तो हम लोग बोले जी आपको वहां पे था, तो वही वो वहां था लिखा हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे लिखा हुआ हैव गिवन, गॉड हैज हैव गिवन अस प्रॉब्लम। अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप तो उसी ग्रेवयार्ड में हमको प्रॉब्लम से लड़ने की तरह का एक ऐसे लिखवाइए समस्या, आपकी समस्या से जीना है, उसना नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, है ना। फिर हम लोग मिलेंगे, और फिर मेंस के ये पीटी के पहले आई ट्राई वंस मोर, एक बार और आए और आप लोगों से इंटरेक्ट करें, यदि आप लोग चाहेंगे तो। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा, एकदम चमकता हुआ चेहरा देख के मन खुश हो।